वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो रिंग थ्योरी के हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो पीयू के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे बट क्वेश्चंस में जो हिडन डेफिनेशंस है, जो उनके मीनिंग है, ठीक है, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है रिंग थ्योरी का। मेरे अकॉर्डिंगली जो रिंग थ्योरी है वो बहुत ईजी है उस ग्रुप थ्योरी के कंपेरेटिवली। मतलब यूनिट 2 इज फार इजी देन ग्रुप थ्योरी यूनिट 1। तो हमें एक एग्जांपल देना है हर एक का विद प्रॉपर रीजनिंग। अ कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। एक कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए आपके पास पर उसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कि जो हमारी रिंग है वो इवन इंटीजर्स की रिंग ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? इवन इंटीजर्स की रिंग ले लेते हैं। तो हम इसे प्रॉपरली लिख लेते हैं कि लेट आर बी द रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स। रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इस रिंग में आपके पास एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। इस फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे सारे। अब क्लियरली ये जो रिंग है, क्लियरली अगर आप इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स लो, जैसे मान लो कि a इंटू ए कोमा बी आपने आर से बिलोंग करवा लिए, तो a इंटू बी पक्का b इंटू ए के बराबर होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर a इंटू बी b इंटू ए के इक्वल हो जाए तो उस रिंग को हम कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। रिंग थी, कॉम्यूट कर रहे हैं इसके एलिमेंट, क्योंकि जैसे अगर मान लो कोई भी दो नंबर्स ले लो इवन इंटीजर्स में, वो दोनों पक्का कम्यूट कर रहे हैं बट विदाउट यूनिटी। तो यूनिटी को पहले समझो कि यूनिटी का मतलब क्या होता है। यूनिटी का मतलब है कि रिंग के किसी एलिमेंट ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वापिस ए आ जाए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिटी एक तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था कि एक एग्जांपल दो एक कॉम्यूटेटिव रिंग का। एक कॉम्यूटेटिव रिंग का एग्जांपल दो विदाउट यूनिटी। आपने एक रिंग लिखी इवन इंटीजर्स की, ये कॉम्यूटेटिव रिंग है बट क्लियरली इसमें जो वन एलिमेंट है, वन तो बिलोंग ही नहीं करता 2z से। ठीक है, देयरफॉर R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। जो R है आपके पास क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। विदाउट यूनिटी। कोई ऐसी रिंग जिसमें यूनिटी होते हैं, जैसे रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर्स, इन सब में आपको वन एलिमेंट देखने को मिलेगा। इन सब में क्या देखने को मिलेगा? वन एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। तो आपसे विदाउट यूनिटी पूछा गया था, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि यूनिटी ना हो। सिमिलरली आप 3z भी मेंशन कर सकते हो, 4z भी मेंशन कर सकते हो। इनमें भी यूनिटी एलिमेंट नहीं होता। इनमें भी यूनिटी एलिमेंट नहीं होता। फिर आपसे सेकंड एग्जाम्पल पूछा। सेकंड एग्जाम्पल क्या पूछा? अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास है कि Z6 कंसिडर कर लो। कंसिडर R इक्वल टू Z6। इसे लिखोगे कैसे? रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6। ये आपके पास आएगी रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6। मॉडुलो 6। ठीक है, देखो जीरो डिवाइजर्स होने चाहिए। जीरो डिवाइजर होने चाहिए। पहले जीरो डिवाइजर का मतलब समझ लेते हैं। ए कोई नॉन जीरो नंबर है, बी कोई नॉन जीरो नंबर है।
जब तक हम रियल नंबर्स में बात करते हैं, रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं, दो नॉन जीरो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आ सकता, उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास कुछ रिंग्स ऐसी है, कुछ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स ऐसी है जिनमें नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन जीरो आता है। तो ये तो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं होता। जैसे अगर मैं Z6 की बात करूं तो Z6 में देखो 2 बिलोंग करते हैं, Z6 में 3 बिलोंग करते हैं, Z6 में ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, पर जैसे ही आपने 2 इंटू 3 किया 6 आ गया। Z6 में जब आप 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो 6 की वैल्यू जीरो के बराबर है सिर्फ Z6 में, इन Z6। तो आपने एक रिंग पूछी थी आपसे जिसमें जीरो डिवाइजर होने चाहिए थे, तो ये रिंग है, ठीक है, और इसमें दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ गया। इसका एक और एग्जांपल प्रोवाइड कर सकते हो आप। जैसे मान लो एक रिंग ले लिया आपने, रिंग में क्या है, 2x2 की मैट्रिसेस है, सारी की सारी क्या है, 2x2 की मैट्रिसेस है, ABCD बिलोंग करते हैं इंटीजर से। अब इसमें मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, मान लो 1 0 0 0, क्लियरली ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। फिर मैंने एक मैट्रिक्स बी बना ली, बी मैट्रिक्स मान लो 0 0 1 0, ये बी मैट्रिक्स बना ली, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जब आप a इंटू बी करोगे तो आपके पास जीरो आ जाएगा, जब आप a इंटू बी करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ध्यान से समझो चीजों को। आपसे पूछा था कि अ रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक डिवीजन रिंग बताओ। तो डिवीजन रिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, तो डिवीजन रिंग की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन रिंग पूछा था ना, तो डिवीजन रिंग की पहले डेफिनेशन दे दो। डिवीजन रिंग इज अ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, ये नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, विद यूनिटी इन विच every non-zero element is a unit। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराती हुई हमें एक रिंग बनानी है, तो डिवीजन रिंग में नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होना चाहिए। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हम रिंग लेंगे 2x2 मैट्रिसेस की, 2x2 मैट्रिसेस की हमने ये रिंग ले ली, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका क्लियरली मतलब होगा कि इसमें जितनी भी मैट्रिसेस होंगी उन सबका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हर नॉन जीरो मैट्रिक्स इसमें क्या होगी, यूनिट होगी। अब इसमें यूनिटी एलिमेंट भी है क्लियरली, जो आपके पास है 1 0 0 1, ये बिलोंग करते हैं R से, ठीक है, यूनिटी एलिमेंट भी बिलोंग करते हैं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये भी हमें पता है, ठीक है। दैट इज कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो ये जरूरी नहीं होता कि B A के बराबर होगा। तो डिवीजन रिंग की डेफिनेशन नॉन कॉम्यूटेटिव, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होना चाहिए, तो ये डिवीजन रिंग की डेफिनेशन आपके पास। तो कुछ डेफिनेशन जो इसमें यूज हुई है, जीरो डिवाइजर, कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब A इंटू बी, B इंटू A के इक्वल होना चाहिए, जीरो डिवाइजर A नॉन जीरो नंबर है, B नॉन जीरो नंबर है, पर उनका प्रोडक्ट जीरो आ गया। डिवीजन रिंग का मतलब कि नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग है आपके पास, जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था, ये 6 मार्क्स का,
जो पेपर में पूछा गया है।